हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। मैं हूं कपिल और आज हम लोग करेंगे 10th क्लास का साइंस का सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 का। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 36 क्वेश्चन करने हैं हमको। ठीक है, तो ये आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे 12 क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट में 12 और लास्ट पार्ट में तो टोटल 3 पार्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमको 12 क्वेश्चन मिलेगा, सेकंड पार्ट में भी 12 और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है? लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ओके, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ओके बच्चों, ये फेरस सल्फेट राइट, इट्स फेरस सल्फेट, तो इसका वैलेंसी होगा 2। सल्फेट SO4, इसका वैलेंसी भी 2, तो वैलेंसी दोनों 2 हुआ, तो FeSO4, इसका भी 2, इसका भी 2, ये भी 2, ये यहां भी 2, 2 कैंसिल, क्योंकि फेरस है। अगर फेरिक होता तो वैलेंसी 3 होता है आयरन का, तो ये फेरस सल्फेट हुआ। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट किया इसको। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बनाता है? ये बनाता है FeO, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाता है, प्लस SO2 प्लस SO3 निकलता है सल्फेट डाइऑक्साइड, सल्फेट ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ओके, ये हमारा क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ये हमारे क्या है? सल्फेट डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये हमारे क्या है? ट्राइऑक्साइड। अब देखो, इसका कलर चेंज के बारे में बात कर रहा है कि इसका कलर चेंज क्या होगा। मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, जो फेरस सल्फेट होता है ये आपका लाइट ग्रीन कलर में होता है, लाइट ग्रीन कलर होगा इसका। और जब इसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या होता है? कलर चेंज, राइट। कलर चेंज क्या होगा? ये बेटा हो जाता है थोड़ा ब्राउन, ब्राउन कलर में हो जाता है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कलर। ठीक है, ये ब्राउन कलर में हो जाएगा। बस इतना सा करके आना, आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर इतना भी लिख के आओगे ना कि फेरस सल्फेट मतलब लाइट ग्रीन कलर, इट्स अ लाइट ग्रीन कलर, व्हेन इट इज हीटेड इट कन्वर्ट इनटू ब्राउन कलर, दैट्स इट। इतना भी लिख सकते हो, या फिर आप एक रिएक्शन ऐसे लिखकर और नीचे आप उसके कलर ग्रीन लाइट ग्रीन और यहाँ पर ब्राउन कलर, सिंपल सा इतना लिख दोगे तो भी आपको आंसर नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और पार्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। Identify the product formed when 1 liter of dihydrochloric acid is added to sodium metal। ओके, करते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं? इसको स्क्रीनशॉट लो फास्ट या लिख लो जल्दी से। डन बेटे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। अब HCl में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक मेटल डाल रहे हैं। कौन सा मेटल डाल रहे हैं हम लोग? सोडियम डाल रहे हैं। ये तो बच्चों को पता होगा, है ना? फ्री का नंबर है ये, राइट। फ्री का नंबर है। हम लोग क्या ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, HCl ले लिया। कौन सा है? आंसर नंबर 1 है और पार्ट का। ठीक है, HCl लिया, इसमें अगर मैंने Na ले लिया, ये तो बोल रहा है सोडियम मेटल बोल रहा है बाबा। 1 ग्राम लेना है और ये 1 ml लेना है। क्या दिक्कत है? मतलब 1 ml 1 ग्राम, मतलब ये समझ रहे हो क्या बोल रहा है? 1 ग्राम तो सॉलिड स्टेट में, ml बोल दिया ये एक्वस या फिर लिक्विड स्टेट, समझ रहे हो? अब इसको मिलाया अपन ने, मिलाया क्या बनेगा? पता है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, क्या देता है? H2 गैस देता है और प्लस सॉल्ट देता है। सिंपल। अब यहां से क्या हुआ? H2 गैस निकलेगा अपना, H2 गैस निकल गया। जब H2 गैस निकल गया, बचा क्या हमारा? Cl और NaCl, पहले मेटल बाद में नॉन मेटल। ठीक है,
तो सिंपल आपको आंसर क्या लिखना है, आई हैव प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट बताने आपको, ठीक है, बस इतना सा आंसर आपके लिए। सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये लिख के आना है, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। बेटा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ऐसा कौन सा सॉल्ट होता है, आप लोगों ने 4 सॉल्ट पढ़े होंगे, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, पीओपी, राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पढ़े है ना ये। तो बेटा वो पूछ रहा है आप लोग ऐसा क्या मिलाते हो पानी में जो आपके कपड़े साफ हो जाते हैं, हार्ड वाटर में आप क्या मिलाते हो आपके कपड़े भी साफ हो जाते हैं, वॉशिंग पाउडर, सिंपल। अब वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, केमिकल नेम प्लस केमिकल फॉर्मूला दोनों पूछ रहा है। वॉशिंग पाउडर की बात कर रहा है। अब वॉशिंग पाउडर का हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला और केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल नेम, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, Na2CO3.10H2, ये होता है बेटा फॉर्मूला वॉशिंग पाउडर का, जो डिटर्जेंट आप लोग यूज करते हो, ठीक है, यही होता है वो। अब इसका जो नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम, ये क्या, कार्बोनेट, इतना भी लिख दो ना सोडियम कार्बोनेट तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 है तो डेका, 9 होते तो नॉन, ठीक है, डेका हाइड्रेट, सिंपल, डन, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा आंसर नंबर 2, ओके, आंसर नंबर 2, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, which of the following is not observed in the homologous series, give reason for your choice। बेटा homologous series के बारे में बात करते हैं, ठीक है, homologous series, very important question, very important, क्या बोल रही है, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, बेटा होमोलोगस सीरीज, ओके। पहला पार्ट क्या बोला, चेंजिंग केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंस CH2 एंड सेम फंक्शन ग्रुप, ओके। सपोज करो बच्चा ये दिया हुआ आपको C2H5OH, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, फिर से इसमें मैं CH2 ऐड करता हूं, CH2, ठीक है, C3H2 ऐड किया, 5 6 7 प्लस OH, इसमें CH2 ऐड करते हैं, CH2 ऐड करने कितना हुआ, C4, 7 में 2 ऐड किया, 9OH। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें सेम फंक्शन है। जो होमोलोगस सीरीज होते हैं बेटा उसमें सेम फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या है इसमें, एल्कोहल OH है, सेम फंक्शन, राइट, इसमें भी सेम फंक्शन, इसमें भी सेम फंक्शन, OH 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 दिख रहा है आपको, ठीक है, राइट। जो भी होमोलोगस सीरीज होती है उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, प्लस उनका फंक्शन ग्रुप सेम रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, ओके। और क्या, जो डिफरेंस होता है, जो भी होमोलोगस सीरीज का जो डिफरेंस होता है वो कितने से होता है, वो CH2 से होता है, इतना डिफर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ क्या बोल रहे हैं, अब पढ़ते इसको, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी तो होता नहीं ना, मैंने क्या बोला, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। ए इसका पार्ट गलत है, ठीक है, ए होगा इसका आंसर। डिफरेंस ऑफ CH2 वेरी गुड है, या 14U, बेटा 14U क्यों आ रहा है, डिफरेंस ऑफ 14U, इसका मास निकालिए। कार्बन का टोटल मास कितना होता है, जल्दी बताओ, एक कार्बन का मास जल्दी से बताओ, पता है किसी को, 12 होता है बेटा, 12 12,
प्लस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है CH2, तो इसका भी 2 कितना होगा 14 म्यू। ठीक है, इतना ही होता है। तो इतने से डिफरेंस मतलब CH2 डिफरेंस बोले तो 14 म्यू से डिफरेंस, 14 म्यू से डिफरेंस। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास की यूनिट कितना होता है 14 इसका। ठीक है, तो ए पर हो गया, थर्ड का आंसर क्या आएगा ए, टिक करके आना, नंबर मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट नून? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको समझ लिया आप लोगों ने बच्चों, मेरे बच्चों पार्टी। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं। टिंग डिंग टिंग डिंग। Why does sun appear white at noon? देखो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, सुनो, फंडा सुनो। ये क्या अपना अर्थ है, ठीक है, ये सन आया अपना, टिंग डिंग 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 डिंग, ये अपना सन आ रहा है। आंसर नंबर 3, राइट? आंसर 4। अभी सन दिखेगा नहीं है, ठीक है, हमारे इक्वेटर से नीचे। अभी ये क्या है, ये सन इधर, अब ऊपर आ गया, टिंग डिंग डिंग डिंग, फिर यहां आ गया, टिंग डिंग डिंग डिंग, फिर आ गया यहां पर, टिंग डिंग टिंग डिंग। ठीक है, ये हमारा सन आ गया, ये इधर से ये छुप रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहां से निकला, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट। अब सन यहां से निकल रहा है, यहां छुप रहा है। ठीक है, इससे नीचे नीचे आपको दिखेगा नहीं, इससे ऊपर ही आपको सन दिखेगा, ये चीज। ओके, सन निकला। अब क्या हो रहा है मेरे बच्चों, मेरे बच्चा पार्टी देखो। सपोज करो सन यहां पर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होता है, आप लोग अर्थ के ऊपर रहते हो, राइट? आप लोग यहां पे रहते हो। अब क्या है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा होता है तो जो, ठीक है, ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर की बात करें तो इधर का जो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कब, नून के टाइम पे, नून के टाइम जब 12 आपका बज रहा है, ठीक है, 12 बजे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, दोपहर के 12 बजे, आफ्टरनून की बात कर रहा हूं मैं, नून की बात कर रहा हूं एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपका क्या है, वो डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होगा, और यहां से लेके यहां तक क्या होगा, डिस्टेंस लॉन्ग होगा। यहां की तो बात वो पूछ नहीं रहा, तो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, यहां का भी रीजन होता है। अभी क्या रीजन ये है कि शॉर्ट है, तो क्या होता है मेरे बच्चों, क्या होता है, आपने विवग्योर तो पढ़ा होगा, राइट? विवग्योर, राइट? इस, ठीक है, जो वॉलेट कलर होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत लेस होता है या फिर लो होता है। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो हाई होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? अब सुनो मेरे बच्चों, यहां का सुन लो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर ब्लू कलर आ रहा है, यहां से ये कलर आ रहा है, ब्लू, इंडिगो और वॉलेट, ये कलर आ रहे हैं, स्कैटर हो गए, स्कैटर हो गए, स्कैटर हो गए, स्कैटर हो गए, और हमारा क्या होता है, सिर्फ एक रेड कलर है, वो हमारी आई तक पहुंच पाता है। मतलब कि जैसे सन निकलता है और छुपता है, सन राइज होता है, ठीक है, या राइज होता है या फिर सेट होता है, तो क्या होता है, हमारा सन रेड दिखता है या ऑरेंज। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और जो कलर होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, एक्सेप्ट रेड कलर, क्योंकि रेड कलर ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। अब यहां पे क्या हो रहा है मेरे बच्चों कि यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है कि वॉलेट कलर है हमारा, वो भी आ रहा है, वॉलेट कलर भी आ रहा है, रेड कलर भी आ रहा है आंखों तक। जब वॉलेट आ रहा है मतलब पूरा विवग्योर ही आ गया ना इसके, जब वॉलेट भी आ गया, रेड भी आ गया, सभी आ गया, तो पूरा आ गया। और ये पूरा कलर किससे बना हुआ है, व्हाइट लाइट से, व्हाइट लाइट से बना हुआ है। जब व्हाइट लाइट का हम लोग प्रिज्म में डालते हैं तो 7 कलर निकलता है ना डिस्पर्सन से, तो बस
अब सबके सब कलर आपको आ रहे हैं, तो इसीलिए जो सन होता है आपको व्हाइट दिखता है। तो रीजन क्या लिखने का, इतना रामायण समझाने के बाद रीजन क्या लिखोगे आप, लिखिए इसको, क्या लिखना है देखो। क्या लिखोगे, एट नून द डिस्टेंस फ्रॉम sun to earth is short. So तो क्या होता है उसमें, जो लाइट का जो स्कैटरिंग होता है, जो स्कैटरिंग होता है वो हो ही नहीं पाता है, सिंपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही नहीं हो पाता है, इसीलिए आपको व्हाइट होता है। सो शॉर्ट, सो देयर is no scattering of light. That's why it look white. Simple. Same appear void at noon. Okay, done. इसको लिख लो आप। At noon, the distance from the sun to earth is short, so there is no scattering of light. That is why it's look white. फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा है। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15। आ जाओ, इसको किया, डन, रब करो। मेरे लाडलो, वो पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर और लेंस इज दिस। मिरर और लेंस, कौन सा क्वेश्चन, आंसर नंबर 5। ठीक है मेरे बच्चों, फोकल लेंथ क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ तेरा -15। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस, तो माइनस साइन होता है वो किस मिरर और किस लेंस का होता है? सिर्फ एक का होता है जिसमें केव आता है, गुफा आता है, जिसमें गुफा आता है ना, वही माइनस होता है, उसी का ही फोकल लेंथ माइनस होता है। कौन सा हुआ, कॉनकेव, दिस केव, ठीक है, कॉनकेव। तो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव, मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। दैट्स इट, आंसर। ऐसे याद करो आप लोग। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जर्व वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ओके डन। बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है, आपके एक मार्क्स के, इतना ही लिख के आओ, ज्यादा मत वेस्ट करना अपना टाइम इन चीजों में, ठीक है। 1 मार्क्स का तो 1 के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है, ज्यादा मत लिख के आना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। आंसर नंबर 6 क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है बता देते हैं, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस बताते हैं। मेरे लाडलो, क्या है, लेंस है, मिरर है, ओके। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, डिंग 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 डिंग, ये कॉनकेव मिरर आ गया। अब मेरे लाडलो एक बात हो, ये क्या होता है, ये तो हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा पोल, ठीक है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो सेम साइज की इमेज बनने वाली, राइट, ओके। अगर मैंने फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे बनेगा, अगर यहां रख दिया तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनने वाला है, इस मिरर के जस्ट पीछे बनेगा वर्चुअल। अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहां पे रखा तो वो इन दोनों के बीच में बनेगा, वो भी छोटा बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बट वो छोटा होगा, स्मॉल होगा। अगर यहां भी रखा तो भी रियल है, इन्वर्टेड होगा, बट वो इन्फिनिटी होगा, राइट। बट ये बोला लार्ज, तो कहां हो सकता है लार्ज, यहां। अगर हम C और F के बीच में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लार्ज इमेज मिलेगा। तो इमेज ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वो होगा C एंड F के बीच में, बिटवीन
सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आपको क्या मिलेगा? लार्जर इमेज मिलेगा। इतना लिख के आने का, आपको आंसर मिलने का, आपको नंबर मिलने का। ठीक है, डन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इसको, स्क्रीन पे दिख रहा है। In the arrangement shown in the figure, there are two coils of ding 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 ding. पढ़ लिया? ठीक है, मैंने भी पढ़ लिया। देखो, देखो मेरे लाडलो, देखो मेरे बच्चों, देखो क्या बोल रहा है मेरे चांद सितारों। देखो, 2 कॉइल लिया हुआ है इसने। एक कॉइल है, इसमें बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। एक दूसरा कॉइल है, इसके साथ ही है, बस में कॉइल नहीं लगा हुआ, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि जैसे वो करंट या फिर की को ऑन करता है उसमें क्या दिखता है आपको। ठीक है, आंसर नंबर 7। टिंग 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 टिंग। ठीक है, ठीक है। और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, एक और कॉइल लिया, इसको हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, ये कॉइल 1 हुआ, ये कॉइल 2 हुआ। मेरे लाडलो सुनो 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 सुनो, जैसे ही मैं की ऑन करता हूं, जैसे ही मैं इसमें की ऑन करूंगा, अपना की ऑन करता हूं, तो क्या होगा? इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होगा। हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, पर वो शॉर्ट टाइम के लिए, एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। टाइम, डायरेक्शन। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। देयर आर 2 कॉइल। ओके ओके ओके। What are 2 observation that can be noted by the galvanometer reading? तो बेटा पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर से क्या ऑब्जर्वेशन दिखता है। पहला मैंने लिखा है टाइम, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। There is a deflection for short time. There is a deflection for short time. ठीक है, दूसरा डायरेक्शन, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, there is a deflection in the opposite direction. सिंपल, इतना लिख के आने का, आपको नंबर मिलने का। ठीक है, डन। 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे बच्चों। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं। ये हो गया आपका, हो गया, डन। रब कर दो, डन। डिंग 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 डिंग। देखो मेरे लाडलो सुनो, क्या बोल रहा है? एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ये लो भाई, मैंने ले लिया, सीधा, बहुत सीधा, सीधा बना है। एक और ले लेता हूं कंडक्टर, टेढ़ा हो गया क्या? सीधा ही। ठीक है, अब मेरे सुनो, मेरे लाडलो सुनो, सुनो। सपोज किया मैंने करंट ये जा रहा है मेरा, ऐसे नीचे से ऊपर करंट जा रहा है। इसमें मैंने सपोज किया करंट जा रहा है मेरे ऊपर से नीचे। डायरेक्शन बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। अगर ऊपर जा रहा है तो थंब रूल लगाएंगे अपन लोग। थंब रूल लगाए, ऊपर जा रहा है, फोल्डिंग फिंगर किस डायरेक्शन शो कर रहा है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट? ऐसे शो कर रहा है, राइट? ऐसे शो कर रहा है। बनाते हैं अपन लोग इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे, इस डायरेक्शन में। अब देखो ऊपर जा रहा है ना करंट, ऊपर जा रहा है, करंट तो ऐसे जा रहा है भाई,
ऊपर जाएगा फोल्डिंग मिलेगा, ऐसे शो कर रहा है, तो करंट कैसे शो करेगा, ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर इसकी बात करूं, करंट जा रहा है नीचे, तो नीचे फोल्डिंग किया, इसका ऐसे इधर से आएगा, इधर जाएगा, ऊपर से आएगा, आपकी तरफ आएगा, बाहर निकलेगा और अंदर बोर्ड की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? बनाते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज आप कैसा चाहो, दोनों में तो कोई भी बना के आओ, एक का ही नंबर मिलना है, दोनों का नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? कोई भी एक बना के आना है। मैंने बस आपको पॉसिबिलिटीज बता दी है, आप ये भी बना के आ सकते हो और आप वो भी बना के आ सकते हो, ठीक है? अब नीचे करंट जा रहा है, थंब रूल लगाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है? तो इधर करंट गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है? इसमें देखो 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 डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं, अलग, यही चीज है, ठीक है? डन किया इसको, डन। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 8th है बेटा मेरा बच्चों, 8th, ठीक है? 8th मैग्नीफाइंग लाइन अराउंड द स्टेट करेंट, ओके, यही बनाना है, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है? 1 मार्क्स का 1। Two unequal resistors are connected in parallel if you are not provided with any other parameters. Ding ding ding. What can be said about the voltage drop across the two resistors? Okay, done. Okay. मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, सुनो क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, देखो 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 क्या बोल रहा है ये। समझ करो बेटा, ये एक यहाँ रेजिस्टेंस है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है और इसमें जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसमें फर्क क्या होगा, उसका जो वोल्टेज अक्रॉस दीज टू रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है? दीज टू रेजिस्टेंस क्या होगा, वो ये पूछ रहा है। बेटा मेरे बच्चों, आपने सुना होगा सीरीज में करंट सेम रहता है, राइट? बट ये तो पैरेलल है, बट पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल में सेम क्या रहता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? वोल्टेज हमारा सेम रहता है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, पूरा ये लैंग्वेज लिख के भी ले सकते हो, या फिर लिख सकते हो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रेजिस्टर विल बी सेम, वोल्टेज ड्रॉप is same in two resistance, simple, ठीक है? इतना लिख दोगे आपको आंसर आपको नंबर मिल जाएगा। बस ये बात बना के नहीं आने का, इतना लिख के आने का, नंबर लेने का, बस। और क्या बोले इसका, ओके इसका और पार्ट भी है, ठीक है? 9th है, इसका आंसर लिख लो जल्दी से। अरे ड्रॉप, ठीक है? जल्दी से इसका लिखो, आंसर लिखो, डन। और पार्ट करते हैं इसका हम, और पार्ट करते हैं इसका। और पार्ट क्या कह रहा है, रीड करो जल्दी से मेरे बच्चों। और पार्ट क्या कह रहा है, some work is done to move a charge q from infinity to a point a in space and the potential difference from the point a is given in v. Okay, what is the work done? वर्क डन पूछो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछ सकते, व्हाट इज वर्क डन, ओके, ठीक है? ये घुमाने के लिए होता है तुम लोगों को, ठीक है? व्हाट इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू q? बेटा वर्क डन बताना आपको इन टर्म्स ऑफ v एंड q, v एंड q के टर्म्स में आपको वर्क बताना है। फॉर्मूला पता है? अगर पता है तो लिख देना, अगर भूल जाते हो ये तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भूले हो क्या ये? नहीं भूले ना, कभी नहीं भूले ना आप, ठीक है? तो वर्क अपॉन डी, डी क्या होता है, डिस्टेंस। ऐसे इसमें क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, क्या बोल रहा है ये, What is work done to move a charge from the infinity? To move a charge, मेरे बच्चों देखो ये डिस्टेंस है, ऐसे हमारा जो चार्ज होता है वो भी चलता है डिस्टेंस की तरह, मतलब घूमता है, इधर से उधर जाता है, चार्ज फ्लो होता है, ठीक है? अब चार्ज फ्लो होता है, डिस्टेंस है, तो
तो ऐसे आपको लगाना है। कैसा लगाने का है, कैसा लगाने का, वोल्टेज इज इक्वल टू होता है आपका वर्क लगाया अपॉन क्या आएगा, डी के क्यू आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या हुआ, फोर्स हो गया, तो इधर क्या हो गया, वी हो गया, सिंपल। ठीक है, अब वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द वर्क, वर्क इज इक्वल टू वी क्यू, सिंपल। अगर कहीं भूल जाते हो तो यहाँ से रिलेट आप कर सकते हो। जैसे डिस्टेंस का है, चलने को बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे चार्ज हमारा फ्लो होता है, डिस्टेंस कवर करता है कुछ, तो चार्ज को यहाँ से आप रिलेट मार सकते हो। वर्क इज वर्क सेम, वी इज वर्क एज अ फोर्स, सिंपल। ऐसा रिलेशन है, होता नहीं है, समझने के लिए बोल रहा हूँ अगर भूल जाते हो तो, ठीक है। वरना ऐसे याद करो, वर्क इज इक्वल टू वी क्यू, नहीं तो वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, दैट्स इट, डन। ये और पार्ट था, ठीक है, इसका और पार्ट था ये। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, Veins are thin walled and have valves justified. ठीक है, ठीक है, ये डन, डन, रफ करो। आंसर नंबर क्या है हमारा, 10, आंसर नंबर 10। बेटा जो वेन होती है हमारी, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, वेव्स, ठीक है। अब देखो वेन्स क्या होती है बेटा, हमारी बहुत ही ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड है ना, ब्लड पे कोई भी प्रेशर नहीं आए, कोई भी प्रेशर नहीं लगे, ठीक है। तो वेन्स थिक वॉल क्यों होती है, दे हैव अ थिन वॉल, व्हाई दे हैव थिन वॉल, because not to exert pressure on blood, simple। दे हैव थिन वॉल, उनके पास जो वॉल होती है वो थिन क्यों होती है, पतली क्यों होती है, क्योंकि नॉट टू एक्सर्ट एनी प्रेशर ऑन ब्लड, सिंपल, ब्लड पे कोई भी प्रेशर ना लगे। और जो वेल्स क्या होता है बेटा, वेल्स क्या करती है हमारी, जो ट्राई करती है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो, पीछे की तरफ ना हो, पीछे तरफ ना चला जाए, ठीक है। दे हेल्प या फिर दे इंश्योर they ensure the flow of blood in one direction, सिंपल। इतना लिख के आने का, नंबर मिल जाने का, ठीक है। बस यही है बेटा, वेन्स क्यों होती है, थिन वॉल क्यों होती है, आपको रीजन पता चल गया, क्योंकि इस पर कोई प्रेशर एक्सेप्ट ना हो। और वेन्स हमारी क्यों होती हैं, कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, 10th क्वेश्चन होगा हमारा। 11th क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, लेट्स मूव ऑन। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या कह रहे बच्चे, हाउ इज द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प फॉर द परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ओके ओके, वेरी गुड, डन। देखो मेरे लाडलो सुनो, how is the wall of the small intestine of the performing the function of the, okay, how, why willy यार, how क्या, why willy, through willies, बेटा willies होती है इसमें, जिसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक इसमें फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो समझना समझ लो उसको। Through villi which have fingers like structure या फिर projection which have finger like projection
helps to increase the area of the small intestine for absorption through villi which have finger-like structure या फिर projection which increase the area of small intestine. ठीक है, which क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना. हाँ, which increase the area of small intestine for absorption. सिंपल, डन. इतना लिख दोगे आपको बेटा नंबर मिल जाएगा, और कुछ नहीं लिखने का था इसमें. Ding ding ding. Through villi which have finger-like projection which increase the area of small intestine for absorption. Okay. सिंपल, इतना लिख दो बेटा नंबर मिल जाएगा. और यही होता है जो विलीज होती है बेटा, उनमें ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन आपका, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, आपका जो विलीज होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे मैकेनिज्म होता है इनका. ऐसे करके होते हैं, इनका जो एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को बढ़ जाता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है उसके, ठीक है. ओके, और क्या बोल रहे हैं. अच्छा, इसका और पार्ट भी है. ओके, लेट्स मूव ऑन. और पार्ट, ये 11th बेटा था आपका आंसर, ठीक है. 11th का आंसर था ये. डन. और पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, पढ़ो इसको, पढ़ो मेरे बच्चे, पढ़ो और पार्ट पढ़ो इसका. क्या बोल रहा है. Out of goat and a tiger, which one will have a longer small intestine? पता तो होगा आंसर, ठीक है. क्यों होगा मैं बता देता हूँ. टाइगर ही है ना, ठीक है. गॉट है और टाइगर है, किसका स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा होगा. ठीक है, ठीक है. गॉड का ज्यादा होगा. गॉड लिख के आ जाना, रीजन सुन लो. एज दे आर हार्बिवोर, राइट, दे आर हार्बिवोर. ये लोग घास खाते हैं, ये लोग घास खाते हैं, ठीक है, ठीक है. They are herbivores. They are herbivores. So they eat grass and they have to digest cellulose. इनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसीलिए इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज्यादा होती है, बड़ी होती है, लॉन्गर होती है, ठीक है. तो एज दे आर herbivores, so they have to digest cellulose. They have to digest cellulose, so they have to as they are herbivores, so they have to digest cellulose. That's why goat have longer या फिर longer small intestine. सिंपल, इतना लिख के आने का, समझ लो. देखो बेटे मेरे बच्चों, उनको ना ये सेलुलोज होता है, इनको ये डाइजेस्ट करना पड़ता है. अब ये डाइजेस्ट इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए इनको ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इनकी जो बड़ी होती है. ओके, डन. रॉक कर रहा हूं मैं बच्चों, डन. ये और पार्ट था, ठीक है, ये इसका और पार्ट था, इसका और पार्ट था, ठीक है. लाट लो, ये और पार्ट था. डन. लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पार्ट का, इस वीडियो के लास्ट, इस वीडियो 12 क्वेश्चन पढ़ा. क्या बोल रहा है, जो हमारा ओजोन होता है मेरा लाडलो, O3 बहुत ज्यादा पॉइजन होता है. जो O3 होता है बहुत ज्यादा पॉइजन होता है, डेंजर होता है.
डेंजर होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये ओजोन होता है हमारे जो इन्वायरमेंट होता है उसके लिए कितना बेनिफिशियल होता है आपको पता है ना? पता है क्यों? लिखने का है, ओजोन हेल्प्स फ्रॉम, या फिर ओजोन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, इस जगह प्रोटेक्ट्स भी यूज कर सकते हो। प्रोटेक्ट वर्ड आई थिंक ज्यादा अच्छा है, हेल्प्स की जगह। प्रोटेक्ट्स, ओजोन हेल्प्स फ्रॉम यूवी रेडिएशन। ठीक है, सो ओजोन हेल्प्स या ओजोन प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओके, सिंपल, इतना लिखने का नहीं कहे, नंबर मिल जाएगा आपको। आर एनवायरमेंट चैप्टर से ये क्वेश्चन, और पढ़ के आप पढ़ लेना उस चैप्टर को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, और आ रहा है देखो, आपको देखो। ओके, 12th का और पार्ट भी है, ये डन। 12th का और पार्ट भी है, ये भी करते हैं, 12th का और पार्ट करते हैं अपन लोग। और पार्ट क्या बोल रहा है, 12th का और पार्ट क्या बोल रहा है मेरे लाड लोग, सुनो। गिव द रीजन व्हाई द फूड चेन कैन नॉट हैव द मोर देन ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल, अच्छा पहले सुनो समझो इसको। ठीक है, मैं ट्रॉपिकल लेवल ही बनाते हैं, अच्छा आज ट्रॉपिकल लेवल बनाते हैं। देखो देखो, सुनो अच्छे सुनना, ठीक है। कुछ भी समझ लो, 4 बन गया, 1 2 3 4, ये प्रोड्यूसर हो गया समझ लो। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये लास्ट वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, ओके। जैसे कि ये घास, ग्रास, ठीक है, ग्रास हो गए आपके, प्लांट्स हो गए छोटे छोटे, हर्ब्स हो गए आपके, प्लांट हो गए। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। अब क्या होता है, जो इनको कौन खाता है? रैबिट खाएगा आपका, रैबिट खाते हैं, रैबिट हो गया, या और भी कोई जानवर हो गए, चूहे हो गए, चूहे खाते हैं, इनका कुछ तो खाते होंगे ना, वो हो गए। ठीक है, वो प्राइमरी में आ जाते हैं हमारे, चूहे हो गए, रैबिट हो गए, या फिर छोटे छोटे बर्ड्स हो गए। ठीक है, ये सब हमारे प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में क्या आ गया? फ्रॉग आ गया। अब फ्रॉग इनको खाते हैं, फ्रॉग भी खा लेता है। स्नेक हो गया, स्नेक्स हो गए। और स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है, फॉक्स खाते हैं, ये फॉक्स, ईगल, बियर, ये सब इनको खाते हैं। ठीक है, काइट, जो समझना समझो। ठीक है, अब मेरे बच्चे सुनो, ढंग से सुनो, ढंग से सुनो, प्यार से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। क्या होता है इसमें, एक लॉ लगता है। कौन सा लगता है? लॉ लगता है 10%, 10% एनर्जी, 10% एनर्जी एक्सचेंज लॉ। ये लॉ लगता है बेटा। क्या होता है बेटा, सपोज करो, क्या सपोज करो, यहां देखो, अगर इधर जाएगा तो 10% जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो इसका 10% जाता है एनर्जी, इससे ऊपर जाएगा तो 10% जाता है। बाकी का ये 90%, बाकी का ये 90% यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो यूज नहीं होगा, ये तो प्रोड्यूसर है, ये यूज कर लिया 90%, मतलब खाते हैं, डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ। ठीक है, ये यूज करते हैं, इनका फॉर्म हीट के फॉर्म में निकल जाता है, ये समझ लो आप। ठीक है, इन्होंने खाया, मतलब ये लिया, एनर्जी लिया, यूज किया, सब कुछ लिया, आगे जो भी जो एनर्जी 10%, ओनली 10% ये क्या करते हैं, आगे को
आगे को देते हैं, आगे दूसरे वाले जो लेवल्स होते हैं उनको आगे को दे देते हैं। क्या होता है कि मोस्टली जो एनर्जी होती है हमारी फोर्थ पार्ट पे आके, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे आकर बहुत ही ज्यादा कम बचती है, बहुत ही ज्यादा कम बचती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझते हो, सपोज करो यहाँ पे 10,000, ठीक है, इसका 10% किया तो कितना आया? अरे 10% किया तो कितना आया? अरे बाबा इतना आया ना। इसका 10% किया तो कितना आया? टिंग डिंग डिंग। इसका 10% किया तो कितना आया? हाँ, 10,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 10,000 लिया यहाँ पर, 1000 नहीं लेने का, 10,000 समझते हैं, ये तो फिर पॉइंट में पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, 1000 आ गया, 1000 का 10% अपन करते हैं तो ये आ गया। इसका 10% करोगे तो अब कितना आएगा? ओनली 10 बचेगा, मतलब 10 एनर्जी आपके पास बचने वाला है। फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल कितनी ज्यादा देख रहे हो, 10,000 यहाँ पे एनर्जी थी आपके पास, प्रोड्यूस हुई 10,000। ऊपर जाके जो लेवल है लास्ट ट्रॉपिकल लेवल जो फोर्थ है एक्चुअली में, तो 10 ही बच रहा है, 10 ही आपको एनर्जी बच रहा है, समझ रहे हो? आप कुछ भी ले लो, 10 नहीं, 100 ले लो, 1000 ले लो, और पॉइंट ले लो, लास्ट में बहुत ही ज्यादा कम ही एनर्जी बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है कि 5 में 6 में ट्रॉपिकल लेवल पे भी एनर्जी पहुंच जाए। इसीलिए अब लिखना क्या है, लिखना क्या है, इतना रामायण समझाना के लिए था ये बच्चों, अब लिखना क्या वो सुनो, लिखना क्या है, रब करो इसको। हाँ डन, अब सुनो। देखो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या लिखने का है? अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी एक्सचेंज लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू 10% exchange, according to 10% exchange या energy exchange law यार, energy exchange law, energy exchange law, according to 10% exchange energy law, after fourth trophical level, after fourth trophical level, the energy exchange is, after fourth trophical level, the energy exchange is very low, LOW। ठीक है, लो या फिर लेस, जो लिखना लिख लो, वेरी लो। ठीक है, तो लास्ट में आगे क्या होता है, एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, या फिर दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। क्या है क्वेश्चन? पॉसिबल नॉन, कैन नॉट have not more than 4 trophical level. Okay, so that's why it is not possible to transfer more than 4 trophical level। सिंपल, ये तो खुद से लिखने का था। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, इतना समझो आप मेरे लाडलो। According to 10% energy exchange law, ठीक है, after 4 trophical level the energy exchange is very low हो जाएगा, या energy exchange very less। ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी बचेगा नहीं और वो आगे ट्रांसफर होगा नहीं। डन। तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं अपने 12 क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।